नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विमलेश विनोद कटारा, सेवानिवृत्त सीनियर आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद है क्या। मित्रों, आयुर्वेद एक जीवन विज्ञान है, आयु का वेद है, यानी आयु का ज्ञान है। वह हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें जीना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए, क्या हमें खान पान करना चाहिए, क्या आहार विहार हो हमारी जो जीवन शैली है उसके बारे में हमें आयुर्वेद बताता है। यानी आयुर्वेद एक साइंस ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की एक कला है। वह उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद हमारे भारत में चलता आ रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से लोग ये भूल गए कि आयुर्वेद है क्या। मित्रों, आयुर्वेद वात पित्त कफ इन 3 दोषों पर आधारित है। इसी के आधार को मानते हुए निदान होता है और चिकित्सा होती है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इनसे बना हुआ है। पंच महाभूत से हमारा शरीर निर्माण हुआ है और अंदर की जो संरचना है, अंदर की जो प्रक्रिया है, वो जो हमारी 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये अंदर निर्माण होती है और हमारे शरीर को संचालित करती है। इनकी कमी हमारे दोषों को विकृत करती है। दोष कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। जब इनकी कमी हो जाती है तो ये वात, पित्त, कफ दूषित होते हैं। यानी जब तक ये तीनों दोष हमारे शरीर में बैलेंस्ड रहते हैं तब तक हम स्वस्थ रहते हैं, और जैसे ही ये असंतुलित होते हैं किन्हीं कारणों से, अंदर की प्रक्रिया से, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। वात पित्त कफ का साम्य अवस्था में रहना ही हमारा स्वस्थ रहना है, और वही कार्य आयुर्वेद करता है। जिस तरह से मेडिसिनल प्लांट दे करके चूर्ण के रूप में, बटी के रूप में, सिरप के रूप में, आसव अरिष्टों के रूप में, टैबलेट्स के रूप में, कैप्सूल्स के रूप में, ये सभी एक चिकित्सक निर्धारित करता है कि जो रोगी उसके पास आया है उसका कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है, और कौन सा दोष की कमी है। यदि वायु बढ़ा हुआ है तो उसको साम्य अवस्था में लाने के लिए चिकित्सक प्रयास करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, इन्हीं के आधार पर हमारे शरीर में रोग होते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वायु यदि बढ़ा हुआ है तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होगा, जॉइंटों में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, इंटरनली ऑर्गन्स में दर्द होगा। पित्त यदि बढ़ा हुआ है तो हमारे शरीर में कहीं न कहीं जलन होगी, गले में जलन होगी, पेशाब में जलन होगी, आँखों में जलन होगी।
इसी प्रकार कफ यदि बढ़ा हुआ है तो हमारे कफ जन्य व्याधियाँ उत्पन्न होंगी। जैसे हमें नींद बहुत आएगी और हमें सुस्ती आएगी, डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। इस तरह से हमारे अलग अलग दोषों के अनुसार हम रोग निर्धारित हैं। इन्हीं दोषों को ध्यान में रखते हुए एक आयुर्वेद डॉक्टर अपना चिकित्सा व्यवस्था करता है। मेरा तो यह मानना है, मैं खुद इस प्रक्रिया से चिकित्सा करता हूँ कि सबसे पहले हमें रोगी की प्रकृति का निर्धारण करना चाहिए। किस प्रकृति का है, वातिक प्रकृति का है कि पित्त प्रकृति का है, कफोज प्रकृति का है, उसी के अनुसार मैं औषध व्यवस्था देता हूँ और सटीक लाभ मिलता है। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये किस तरह से कार्य करते हैं और इनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, और पंच महाभूतों से हमारा शरीर कैसे निर्माण होता है और पंच महाभूत हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं।